आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज देश पर राज कर रही बीजेपी सरकार पूंजीपतियों के इशारों पर चल रही है। पूरी तरह से लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। आने वाले समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आज प्रेस वार्ता के दौरान यह बातें राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कही। उन्होंने कहा कि आज युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं। महंगाई चरम पर है। सिर्फ जुमले की सरकार चल रही है। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने चिंता जताते हुए कहा कि यदि समय रहते परिवर्तन नहीं किया गया तो आने वाले समय में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एक बार फिर देशवासियों को अंग्रेजों के नियम पर चलना पड़ेगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है आज देश की परिस्थिति के बारे में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल का। आज पत्रकार वार्ता बुलाने का एक विशेष मकसद था कि आज अगर इस हालत देश की हालत पर विचार किया जाए तो देश बहुत ही संकट की घड़ी से गुजर रहा है। आज जो देश की ताकत होती है, जो देश की ताकत मानी जाती है, जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, खून और पसीना बहाता है और इस देश को प्रगति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाता है, आज उसका मनोबल टूट रहा है। जिसका भरोसा, जिसकी ताकत सबसे बड़ी सरकार होती है और जिस भरोसे के आधार पर अपनी मेहनत के आधार पर देश को बनाना चाहता है, आज उसका मनोबल चारों तरफ से तोड़ने का प्रयास हो रहा है। और इसलिए हो रहा है कि देश की सबसे बड़ी ताकत है। इसी ताकत के आधार पर समाज और राष्ट्र बनता है। इसी ताकत के आधार पर सरकारें बनती हैं। इसी ताकत के आधार पर शासन और प्रशासन चलता है। उस ताकत के मनोबल को कमज़ोर करने का जो षड्यंत्र हो रहा है वो एक सोची समझी नियत के तहत हो रहा है। जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आधार पर जो हमारे प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, उन मूल्यों को कमज़ोर करके और जो जनता का, जनतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा औजार है कि उसके हाथ में हमारे संविधान ने, हमारे पूर्वजों को त्याग और बलिदान के कारण हमारे संविधान ने जो उनको अधिकार दिया, हक दिया कि सरकार अपना अगुआ, मालिक, राजा बनाने का अधिकार इस देश के जनता को दिया, जनतंत्र को दिया। आज उस पर ग्रहण लग गया है। आज सरकार की नीयत उसके प्रति ठीक नहीं है। आज सरकार की कोशिश हो रही है कि किस तरह से जनतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर किया जाए और किस तरह से अंग्रेज़ों की पद्धति पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत किया जाए। इस देश के जनतंत्र की जो ताकत है, उस जनतंत्र की ताकत को दो चार पूंजीपतियों के हाथ में केंद्रित कर दिया जाए, ये षड्यंत्र हो रहा है। हाँ, महिलाओं को या बेटियों को ये जो पैसे बांटने की तरह चालू हुई है, हाँ, भाजपा दे चुकी है, कांग्रेस देने का प्रलोभन दे रही है, हाँ, ये कहाँ तक सही है? मतलब समाज की देखिए, जो है तो एक परंपरा व्यवस्था है कि किसी उसमें कोई मान लीजिए कि पिछड़ापन कहिए, किसी उसमें पीछे रह जाता है तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए आगे किया जाता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसको महत्व दिया जाता है। निश्चित रूप से महिला वर्ष में जो है कांग्रेस ने महसूस किया कि हमारी जो महिलाएं हैं उसमें कोई रेखा उसकी नहीं है। महिला माने महिला, जो भी महिलाएं हैं उसमें कोई ऐसा नहीं गरीबी के आधार पर दिया जा रहा है कि उसके आधार पर दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। क्योंकि यह है कि माने जो महिलाएं हैं, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, अधिक उनकी भागीदारी है और वो तेज़ी से आगे बढ़ें, उनकी हिस्सेदारी हो हर क्षेत्र में। इस वजह से सरकार ने निर्णय लिया कि माने हम महिलाओं का सम्मान करेंगे और उसके सम्मान के हिसाब में निर्णय किया क्या क्या हमें करना है। ही सारे सम्मान महिला को सम्मान करने में कैसे टूट करेंगे? नहीं, ये तो कुछ भी कहा जा सकता है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं 5 साल में। कोई आज काम होता है, कोई कल होता है, कोई परसों होता है। सारे काम सरकार चुनी गई तो उसी साल तो सारे काम नहीं हो जाएंगे, सारे काम उसी समय नहीं हो जाएंगे। तो कुछ काम आते हैं तो उसको चुनाव के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 1000 दे रही, कांग्रेस ऑफर दे रही है 1500 के साथ 100 एंकर फ्री। अभी तो ऐसा है कि जब कांग्रेस ने सम्मान कुछ उसे किया
हैं, तब उन्होंने अब उसमें बोली लगा दी कि हम और बढ़ा करके देंगे। तो उनकी माने नियत है, उनकी नियत साफ नहीं है। जब मध्य प्रदेश सरकार पे तो ऑलरेडी इतना कर्जा हजारों करोड़ों का है, ये देंगे कैसे जब इतना सरकार पे ऑलरेडी इतना हजारों करोड़ों का कर्जा है? हाँ, तो कैसे ये इस योजनाओं को इस पहुंचा पाएंगे? नहीं तो सरकार करेगी, सरकार माने जब आएगी सरकार की योजना है, सरकार की नीतियां हैं, सरकार रास्ते निकालती है, संसाधन ढूंढती है, संसाधन की सरकार बांट रही तो कितना कर्जा लेके बांट रही, जब कांग्रेस आएगी तो खाली खजाने में कहाँ लूट करेगी? अभी खाली खजाना है, कर्जा लेके शिवराज सिंह चौहान 1,000 रुपये बांट रहे हैं, जब कांग्रेस आएगी तो जिसके सब लूट करके। ऐसा है कि दो चीज़ होती है, एक तो संसाधन खोजे जाते हैं, संसाधन बढ़ाए जाते हैं, कर्ज भी लिया जाता है, सहायता ली जाती है, ये तो एक व्यवस्था के आधार पर होता है। लेकिन कांग्रेस निश्चित रूप से कोई न कोई समाधान सोचेगी, ऐसा माने निर्णय करेगी जिससे हम उसकी जो हमारी कमी है, कर्जा है, उसको पूरा कैसे करें, कैसे संसाधन जुटाएं। तो ये सरकार के दायित्व पर निर्भर करता है, सरकार के विल पावर पर निर्भर करता है।